हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ बाइल। मतलब बाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय स्प्लीन। कैसे करके आरबीसी जो ओल्ड हो गया है उसको क्या करेगा, स्प्लीन डिस्ट्रॉय करेगा, और कैसे करके बाइल का फॉर्मेशन करेगा, आज हम लोग ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कैसे करके हम लोग को पता चलेगा कि जो आरबीसी है वो क्या हो गया है, ओल्ड हो गया या फिर ओल्डर हो गया है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि स्प्लीन में जब ये ओल्डर आरबीसी जाएगा तो स्प्लीन का मैक्रोफेज को मतलब डब्ल्यूबीसी को कैसे पता चलेगा कि आरबीसी क्या हो गया है, ओल्ड हो गया। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करके ये जो ओल्डर आरबीसी होता है इसको डिस्ट्रॉय करेगा स्प्लीन का मैक्रोफेज। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कैसे करके पता चलेगा कि आरबीसी क्या हो गया है, ओल्डर हो गया है। तो देखो, अगर हम लोग नॉर्मल आरबीसी को देखेंगे तो ये क्या है, नॉर्मल आरबीसी है। ठीक है, इसका शेप होता है बाइकॉनकेव शेप है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो जनरली होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल इसीलिए होता है ये आरबीसी, क्योंकि ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आरबीसी का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे मतलब टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म क्या मिलता है, दो प्रोटीन्स मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ग्रीन कलर से जिसको हम लोग बोलते हैं एनकायरिन प्रोटीन, और दूसरा ये ब्लैक कलर से इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रीन प्रोटीन। दोनों प्रोटीन को मिलाकर हम लोग टर्म देते हैं साइटोस्केलेटल प्रोटीन। ये जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन है ये करता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ये एनकायरिन एंड स्पेक्ट्रीन साइटोस्केलेटल प्रोटीन आरबीसी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये हो गया कि आरबीसी फ्लेक्सिबल होता है ताकि ये क्या कर सके, जो नैरो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें क्या कर सके, मूव कर सके इजीली। ठीक है, वो क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, ये दो प्रोटीन साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही 120 डेज हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या होता है, आरबीसी ओल्ड हो गया है। तो पता कैसे चलेगा आरबीसी ओल्ड हो गया, तो देखो जब ये 120 डेज का हो जाता है आरबीसी तो ये जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन होता है एनकायरिन एंड स्पेक्ट्रीन, ये अपना फंक्शन को लॉस कर देता है। फंक्शन अगर इसका लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे जो आरबीसी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण था, यही दो प्रोटीन्स के कारण। अब ये दो प्रोटीन्स का क्या हो गया, फंक्शन लॉस हो गया, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है आरबीसी का वो खत्म हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी जैसे ही खत्म हो जाएगा आरबीसी का तो हम लोग बोलेंगे आरबीसी क्या हो गया है, रिजिड हो गया है। ठीक है, अब ये रिजिड आरबीसी या फिर रिजिडिटी ऑफ आरबीसी इंडिकेट करता है कि आरबीसी क्या हो गया है, ओल्डर हो गया है, और ये आरबीसी अब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं कर पाएगा। तो अब ये ओल्डर आरबीसी का क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं देखो ये क्या है, ये तुम्हारा है स्प्लीन है। ठीक है, ये स्प्लीन है, ये स्प्लीन का क्या है, मैक्रोफेज है, और ये वाला स्प्लीन का ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, तो ये जो ओल्डर आरबीसी है ये ब्लड से होते होते कहाँ चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे स्प्लीन में चला जाएगा। ठीक है, और स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आरबीसी का, और जो ओल्ड आरबीसी उसका डिस्ट्रक्शन होता है कहाँ, स्प्लीन के अंदर। तो देखो जब ये ओल्डर आरबीसी स्प्लीन के अंदर चला जाएगा ब्लड से होते होते, तो स्प्लीन का जो कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइड ब्लड कैपिलरी। ये जो साइनोसॉइड ब्लड कैपिलरी है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके पास क्या होता है, इंटरसेल्यूलर क्लेफ्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सा कैपिलरी है, साइनोसॉइड ब्लड कैपिलरी है। तो ब्लड कैपिलरी है तो इसका वॉल में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे इंडोथीलियल सेल्स। तो ये सब क्या है, इंडोथीलियल सेल्स है। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो दो इंडोथीलियल सेल्स के बीच में बहुत बड़ा क्या है, एक गैप है। ठीक है, ये जो गैप है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेल्यूलर क्लेफ्ट। ठीक है ना, तो होता क्या है, जब आरबीसी जो रिजिड है या फिर जो ओल्ड आरबीसी है वो जब इस कैपिलरी से होकर जाता है तो ये कैपिलरी के जो इंटरसेल्यूलर क्लेफ्ट है वहां पर क्या होता है, स्टक कर जाता है, मीन्स फंस जाता है। तो स्टक करेगा तो ये क्या होगा, जब ये स्टक कर गया ये ओल्ड आरबीसी या रिजिड आरबीसी, क्योंकि ये आरबीसी क्या रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, इसीलिए क्या कर गया, स्टक कर गया इंटरसेल्यूलर क्लेफ्ट में। तो अब ये तुम्हारा आरबीसी जो ये स्टक आरबीसी है वो सिग्नल होता है किसके लिए, मैक्रोफेज के लिए। तो मैक्रोफेज क्या करता है, माइग्रेट करता है टुवर्ड्स किस तरफ, हम लोग बोलते हैं ओल्डर आरबीसी के तरफ। अब होता क्या है, अब होता क्या है कि ये मैक्रोफेज ये जो ओल्डर आरबीसी है उसको इनगल्फ कर लेता है। देखो ये इसको मैं इनलार्ज करके बनाया हूँ मैक्रोफेज को, जो भी ये माइग्रेट किया ओल्डर आरबीसी तक पहुंचा, ओल्ड आरबीसी को क्या किया, इनगल्फ किया। अब जो भी ये इनगल्फ किया आरबीसी को, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ओल्ड आरबीसी है इसको ये मैक्रोफेज कैसे करके डिस्ट्रॉय करता है, और कैसे करके क्या बनता है, बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन जिसको हम लोग बाइल बोलते हैं।
कैसे करके ये लीवर में जाता है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक का क्या कंक्लूजन है? अभी तक का कंक्लूजन है कि आरबीसी कैसे करके ओल्डर हुआ, तो हम लोग बोलेंगे आरबीसी कैसे करके ओल्डर हुआ। तो ये प्रोटीन का फंक्शन क्या हो गया, 120 डेज के बाद लॉस हो गया, जिसके कारण आरबीसी रिजिड हो गया, और ये रिजिडिटी ही इंडिकेट कर रहा है कि आरबीसी क्या हो गया, ओल्डर हो गया। अब ये ओल्डर आरबीसी कहाँ गया, स्प्लीन के अंदर गया ब्लड से होते हुए। तो चूंकि ये आरबीसी रिजिड हो गया है, मीन्स ओल्ड हो गया है, इसीलिए ये तुम्हारा कहाँ स्टक कर गया, हम लोग बोलेंगे इंटरसेलुलर क्लेफ्ट में, जो कि स्प्लीन का जो ब्लड कैपिलरी, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइड ब्लड कैपिलरी का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इंटरसेलुलर क्लेफ्ट, ठीक है। और इस ओल्ड आरबीसी को रिकॉग्नाइज किया ये मैक्रोफेजेस माइग्रेट किया, फाइनली इस ओल्ड आरबीसी को इनगल्प किया। अब इसके आगे क्या होगा ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।